हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, जी शो यानी कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर के अगले पार्ट के साथ हम आगे हैं, जिसमें कि आज हम इसके अपडेट्स के बारे में जानेंगे। इसमें अपडेट्स आए हैं तो उन अपडेट्स में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो आज हम इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे। तो जिनको इसके नए अपडेट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में पता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं और लाइक करते हुए जाइएगा, और जिनको नहीं पता वो वीडियो में आगे बने रहिए। सो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका नाम जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले इसका नाम जी शो था, तो अब जो है इन्होंने जी शो प्लस कर दिया है। तो अब जो है इसका नाम जी शो प्लस हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसे। जी शो प्लस। ये देखिए, इसने कहा जी शो प्लस, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। जी शो प्लस। तो हम आगे हैं जी शो के अंदर, फिर आगे चलते हैं। ईमेल 9 जनरल सेटिंग्स। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा जनरल सेटिंग्स का, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आगे चलते हैं। TTS सेटिंग्स। अगला ऑप्शन है TTS सेटिंग्स का, तो इसके अंदर एक जो है ऑप्शन ऐड किया गया है नया, तो चलिए हम देखते हैं, चलते हैं इसके अंदर। TTS सेटिंग्स। तो हम आ गए हैं TTS सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ आपको सबसे लास्ट में अदर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उसी में हमने जाना है। तो चलिए चलते हैं। कस्टम से अदर सेटिंग्स। ये सबसे लास्ट में अदर सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। अदर सेटिंग्स। तो हम आ गए हैं अदर सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ आपको जहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो बटन मिलता है उसके नीचे ये ऑप्शन जो है नया वाला ऐड हुआ है, तो चलिए देखते हैं। Use the ringtone. Use the stop speech by touching the screen checkbox unchecked. देखिए, ये ऑप्शन जो है वो नया ऐड किया गया है। तो इस ऑप्शन की मदद से ये होता है कि ये भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसा ही काम करता है, पर थोड़ा सा अलग है। इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो इसकी मदद से ये होगा कि अगर जी शो कभी भी कुछ भी बोल रहा होगा और आपको उसे चुप करवाना है, तो आप स्क्रीन के कोई भी हिस्से पे टच कर दीजिएगा, तो वो जो है चुप हो जाएगा। तो आप ऐसा चाहते हैं तो इसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये अनचेक ही सही है, क्योंकि ऐसे जो है ये इसको अगर आप चेक कर दीजिएगा तो ये थोड़ा सा स्लो जो है बोलता है, मतलब टॉक बैक जैसा हो जाता है, थोड़ा स्लो रीड करना चालू कर देता है, इसलिए आप इसको मत ही चेक कीजिए। तो चलिए हम यहाँ से बैक करते हैं। TTS सेटिंग्स। और एक बार बैक करते हैं। जी शो प्लस। तो हमने देख लिया TTS सेटिंग्स को, फिर आगे चलते हैं। फीडबैक सेटिंग्स। अगला ऑप्शन है फीडबैक सेटिंग्स का, तो इसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आगे चलते हैं। एक्शन सेटिंग्स। अगला ऑप्शन है एक्शन सेटिंग्स का, तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस ऐड किए गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं इस सेटिंग्स को, जाके अंदर चलते हैं इसके। एक्शन सेटिंग्स। तो हम आगे हैं एक्शन सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ सबसे पहला आपको स्क्रॉलिंग सेटिंग्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्क्रॉलिंग सेटिंग्स के अंदर 3 फीचर्स और नए ऐड किए गए हैं, पर उनमें से 2 हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, और उनमें से एक जो है वो बहुत काम का है। तो चलिए हम यहाँ ढूंढते हैं स्क्रॉलिंग सेटिंग्स। अल्टरनेटिव स्क्रॉलिंग सेटिंग्स। ये मुझे मिल गया स्क्रॉलिंग सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। स्क्रॉलिंग सेटिंग्स। तो हम आगे हैं स्क्रॉलिंग सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ जो है 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए काम का है, तो चलिए हम ढूंढते हैं फटाफट। Browse by select use the new checkbox on use the new by type navigation mode checkbox uncheck. This option allows to browse by control type. By default, up down and down up swipe switch the navigation types, while the left and right swipes navigate. The default type moves the focus normally. तो ये जो है ऑप्शन नया ऐड किया गया है, ये 10 नंबर का ऑप्शन है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो है 10 नंबर का ऑप्शन है, इसको अगर आप चेक कीजिएगा तो इससे ये होगा कि आप जो है कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ, हेडिंग्स, स्पीच रेट, डिफ़ॉल्ट वगैरह जो भी आप लाते हैं वो टॉक बैक जैसा हो जाएगा। टॉक बैक में जैसे हम करते हैं ना, स्वाइप अप
देन डाउन, स्वाइप डाउन देन अप। तो वैसा हमें करना पड़ेगा, जैसा हम टॉक बैक में सिंपली करते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। और जैसे उसमें पढ़ने के लिए कुछ भी, जैसे स्पीच रेट कम करने के लिए पहले हम स्पीच रेट को लाते हैं, फिर अप करते हैं तो वो कम होता है, और डाउन करते हैं तो वो बढ़ता जाता है। तो ऐसा ही हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो नॉट चेक ही सही है। तो मैं फ़िलहाल इसे चेक कर लेता हूँ। Checked. तो इसको मैंने चेक कर लिया। अब देखिए मैं ला के दिखाता हूँ स्पीच रेट पे। Slider. Character. Word. Line. Paragraph. Copy. Volume. Speech rate. ये हमारा स्पीच रेट पे आ गया है। तो अब मैं डाउन स्वाइप करता हूँ 1 फिंगर से। 45. ये देखिए बढ़ता जा रहा है। 50. और अप स्वाइप करता हूँ, 45. 40. ये देखिए कम होता जा रहा है। तो इस तरह से ये होगा। तो चलिए हम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। Volume. Speech default. तो ये हमने डिफ़ॉल्ट कर लिया, और यही एक ऑप्शन जो है यहाँ काम का है स्क्रॉलिंग सेटिंग्स के अंदर। तो हम चलिए यहाँ से बैक करते हैं, Action settings. फिर आगे चलते हैं। Edge gesture settings. Custom hotkey. Shortcut key settings. अगला ऑप्शन है शॉर्टकट की सेटिंग्स का। तो इसके अंदर थोड़े चेंजेस हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन ऐड किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। Shortcut key settings. तो हम आ गए हैं शॉर्टकट की सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ हम नीचे की ओर चलते हैं। Long press the volume up button when the screen is locked timer. तो ये एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। जब आपका स्क्रीन लॉक रहेगा उस टाइम जो है आप लॉन्ग प्रेस करिएगा वॉल्यूम अप बटन को, तो जो है टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ये सिलेक्ट है, आप चाहे तो इसके अंदर जाके चेंज कर सकते हैं, कुछ दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ये एक नया ऑप्शन यहाँ ऐड किया गया है। और आगे चलते हैं। Long press the volume down button when the screen is locked. Voice assistant. और ये भी एक ऑप्शन ऐड किया गया है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट सिलेक्ट है। तो आप जब लॉक स्क्रीन रहेगा उस टाइम अगर वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कीजिएगा तो जो है आपका वॉइस असिस्टेंट चालू हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन अभी जो है नए ऐड किए गए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। Use the volume button multi-press feature checkbox unchecked. तो ये ऑप्शन ऐड किया गया है। पहले तो आपको इसे चेक करना पड़ेगा। Checked. हमने पहले इसे चेक कर लिया, फिर आगे चलते हैं। Double press of the volume up button increase volume. तो डबल प्रेस वॉल्यूम अप बटन इंक्रीज वॉल्यूम यहाँ सिलेक्ट है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसकी मदद से ये होगा कि अगर आप वॉल्यूम अप बटन को कभी भी प्रेस कीजिएगा तो आप जो भी चीज़ इस पर सिलेक्ट कीजिएगा वो होगा। तो चलिए हम यहाँ फ़िलहाल के लिए कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। Double press of the volume up button. तो हम आ गए हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन क्या क्या है। Double press of the increase volume checked. Unchecked. Custom voice plug no command unchecked. सबसे पहला ऑप्शन यहाँ नो कमांड का दिया हुआ है। Plugins unchecked. किसी प्लगइन्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Custom voice commands unchecked. वॉइस कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। Tools unchecked. टूल्स को Open an app unchecked. और एप्लीकेशंस को भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। Select a navigation type. और यहाँ Unchecked. वो सभी ऑप्शन ऐड हैं जो 95 ऑप्शन मैंने दिखाए थे, वो सभी है नीचे। तो आप उनमें से भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ किसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं। Open an app unchecked. इस पर मैं टैप करता हूँ। Check. Open an app. अब यहाँ हम टेलीग्राम ढूंढते हैं। Gmail. Google Calendar Sync. Permission. Phone services. Xiaomi Yellow Pages. Xiaomi Works weather. Wall VC Beep Vote Video User Service Theme Teardrop Telegram. ये मुझे मिल गया टेलीग्राम। तो चलिए हम वॉल्यूम अप मल्टी प्रेस पे हम वॉल्यूम यहाँ टेलीग्राम सेलेक्ट करते हैं। Shortcut key setting. Use double press of the volume up button. Open an app Telegram. तो यहाँ जो है टेलीग्राम हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर आगे चलते हैं। Triple press of the volume up button. Increase volume. और ट्रिपल प्रेस का भी है, मतलब 3 बार आप जब है वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कीजिएगा तो वो उसमें क्या होना चाहिए उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Double press of the volume down button. Decrease volume.
और डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन बटन में भी आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ भी किसी एप्लीकेशन को हम सिलेक्ट करते हैं। Double press of the volume down button. तो यहाँ मैं व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। Tools. Select a navigation type. Next. Open an app on chat. Open an app. Xiaomi Works WM Search WhatsApp. Shortcut key settings. तो यहाँ मैंने व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लिया वॉल्यूम डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन बटन पे। ये देखिए। Double press of the volume down button. Open an app WhatsApp. तो अब जो है वॉल्यूम डाउन को डबल प्रेस करूँगा तो व्हाट्सएप चालू होगा और डबल प्रेस वॉल्यूम अप बटन को करूँगा तो टेलीग्राम चालू होगा। फिर आगे चलते हैं। Triple press of the volume down button to decrease volume. और ट्रिपल प्रेस का भी है वॉल्यूम डाउन बटन का, तो आप इस पे भी कोई चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल के लिए ऐसा ही रहने देता हूँ। तो आगे चलते हैं। Application volume shortcuts. और यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, जो कि एप्लीकेशंस के लिए है। तो चलते हैं इसके अंदर। Application volume. Create. यहाँ सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ जाके किसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर जाके। Select an app. तो यहाँ आपके सभी एप्लीकेशन शो करने लग जाएंगे। आपको जो एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है उसे आप पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। Xiaomi Work WM WhatsApp. ये देखिए मुझे व्हाट्सएप मिल गया, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। Added. इसने एडिट कहा और ये जो है हमारी यहाँ इस लिस्ट में ऐड हो गया। Applicate. Create. ये देखिए क्रिएट WhatsApp. और ये देखिए व्हाट्सएप जो है ऐड हो गया है। आगे और कुछ नहीं है, तो चलिए हम व्हाट्सएप के अंदर अब चलते हैं। WhatsApp. अब देखिए ये जो है व्हाट्सएप को हमने यहाँ जो है क्रिएट किया, तो यहाँ भी आपको वही ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि WhatsApp. Short press of the volume up key. शॉर्ट प्रेस वॉल्यूम अप की, इस पर अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। Long press the volume up key. लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम अप की, इस पर भी कुछ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो चलिए इस पर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। Cancel. Tools. Open an app. Tool. Custom voice plugins. प्लगइन्स को, कोई प्लगइन्स को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। Plugins. Battery. Go to clear history in WhatsApp. इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। WhatsApp. तो अब जो है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम व्हाट्सएप में जाएंगे और अगर वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो जो है जिसके भी चैट पे हम होंगे वो चैट क्लियर हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम बटन का जो है यहाँ नया फीचर्स हमें मिला है। तो आगे चलते हैं। Short press of the volume down key. शॉर्ट प्रेस वॉल्यूम डाउन की का भी है Long press the volume down key. और लॉन्ग प्रेस वॉल्यूम डाउन की का भी है, तो आप इनमें भी चाहे तो कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। Simultaneous press of the up and down volume keys. और ये जो है दोनों को एक साथ प्रेस करने के लिए है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दोनों को। तो इस पर भी आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। OK button. और लास्ट पे ओके का ऑप्शन है, तो हम सिंपली ओके करते हैं। तो ये जो है हमने जो व्हाट्सएप पे सिलेक्ट किया, ये जो है हम सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे और तब वहाँ अगर वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तभी वो क्लियर चैट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर ही काम करेगा। आप जो जो ऐप का यहाँ क्रिएट करेंगे ये सिर्फ वही एप्लीकेशंस के अंदर जो है काम करेगा। तो चलिए हम यहाँ से बैक करते हैं। Shortcut key settings. तो फिर शॉर्टकट की सेटिंग से भी बैक करते हैं Action settings. और एक्शन सेटिंग से भी आप बैक करते हैं। G-Show Plus. तो हम आगे हैं एक्शन सेटिंग से बैक। तो बस इतने ही फीचर्स जो है अभी फ़िलहाल ऐड किए गए हैं नए अपडेट्स में G-Show का। तो चलिए हम पूरा बैक कर लेते हैं G-Show से। System Launcher. तो देखिए हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं और देखिए मैंने वॉल्यूम डबल प्रेस वॉल्यूम अप बटन पे जो है वो व्हाट्सअप को मतलब टेलीग्राम को सिलेक्ट किया था। तो अब जो है वॉल्यूम अप को डबल प्रेस में करता हूँ तो जो है टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। Telegram. ये देखिए टेलीग्राम ओपन हो गया। तो आप जो है इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। System Launcher.
तो फिर से हम अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं। फिर अब जो है वॉल्यूम डाउन पे हमने व्हाट्सअप रखा था, तो डबल प्रेस अगर मैं वॉल्यूम डाउन बटन को करूँगा तो व्हाट्सअप जो है वो हमारा चालू हो जाएगा। WhatsApp. ये देखिए मैंने प्रेस किया और ये जो है व्हाट्सअप पे लेके आ गया। तो चलिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। System launcher. तो है जो ये फीचर जो है ऐड किए गए हैं अभी फ़िलहाल में, तो आप जो है इन सभी का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरी अच्छी तरह समझा दिया है कि किस तरह से क्या चीज़ को सिलेक्ट करना है और किस तरह से यूज़ करना है। आप किसी फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन सब में, पर इस सब से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। आप जो है वॉल्यूम अगर बढ़ाइएगा या कम कीजिएगा तो उस टाइम आपको जो है धीरे धीरे प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप लगातार अगर प्रेस कीजिएगा तो जो है अगर आपने टेलीग्राम सेलेक्ट किया होगा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, व्हाट्सअप सेलेक्ट किया होगा तो व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, तो आप ध्यान से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपको इस सब को आप अगर आप यूज़ कीजिएगा तो आपको जो है धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। तो यही बात है। और जो हमने व्हाट्सअप पे क्लियर चैट का जो ऑप्शन रखा था, चलिए उसको मैं किस तरह से अप्लाई करना है वो अभी मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए आप व्हाट्सअप ओपन करते हैं। WhatsApp. ये व्हाट्सअप मिल गया, तो चलते हैं इसके अंदर। WhatsApp. और यहाँ मैं किसी का चैट ओपन कर लेता हूँ। Status. Vijay friend 2:08 p.m. How are you? Type a message text box. तो ये एक मेरा फ्रेंड है, तो इसके चैट पे मैं आ गया हूँ। और जो है अब हम इसके चैट को किस तरह से क्लियर करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, या फिर आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट किया होगा उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग प्रेस करना है वॉल्यूम अप बटन को, या फिर आपने जिस भी बटन पे रखा होगा। तो मैं पहले लॉन्ग प्रेस करता हूँ। Click WhatsApp. ये देखिए मैंने जैसे ही क्लियर मतलब लॉन्ग प्रेस किया वॉल्यूम अप बटन को, वैसे ही जो है इसका चैट पूरा क्लियर हो गया। तो आप जो है इसी तरह से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे उन सभी का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। वो सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर ही अप्लाई होंगे, और जिस भी एप्लीकेशन में आपने किया होगा उसी एप्लीकेशन के अंदर वो ऑप्शंस अप्लाई होंगे। तो चलिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। WhatsApp. System launcher. तो आप जो है इसी तरह से सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिएगा, और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स पे उसका रीज़न ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट किए होंगे तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का एक बटन मिलेगा, उस पर टैप करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद।